चूहे, छिपकली, कॉकरोच या फिर मच्छर, मक्खी हो या फिर हो चींटी, इनमें से अगर कोई भी आपके घर में है और उसे आप अपने घर से भगाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी दवाई, बिना किसी केमिकल के, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। आपने इस रेमेडी को देखना है और उसके बाद अपने घर में अप्लाई भी करना है। अप्लाई करके अपना फीडबैक मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी है, 101% ये आपके घर में ज़रूर काम करेगी। इन दिनों में ना चींटी भी बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत बारीक वाली चींटियाँ होती हैं, ज़रा सी कोई चीज़ मीठी हमारी गिरी नहीं है और ढेर सारी चींटियाँ आ जाती हैं। ऐसे ही चूहे, छिपकली, कॉकरोच, मच्छर बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। तो उन सबको भगाने के लिए एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल नुस्खा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो ज़रा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिए हैं बताशे। बताशे मीठे भी होते हैं और कुरकुरे भी होते हैं। बताशे अगर आपके घर में नहीं है तो इसका भी ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि अगर आपके पास बताशे नहीं है तो आप दूसरी क्या चीज़ ले सकते हैं, जो कि चूहों को या फिर चींटियों को अट्रैक्ट भी करे और उसके बाद आपके घर से भागने पर मजबूर भी करे। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने लिया है देसी कपूर। अगर आपके पास देसी कपूर है तो आप 2 टिक्की लीजिएगा, अगर आपके पास टिक्की वाला है तो आप 4 लीजिएगा, क्योंकि भीमसेनी जो कपूर होता है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ स्मेल का होता है और इसकी स्मेल जो है ना काफ़ी समय तक, लंबे समय तक बनी रहती है। साथ ही साथ हमने मोर्टीन के थोड़े से टुकड़े लिए हैं, अगर आपके पास मोर्टीन नहीं है तो उसका भी ऑप्शन आपके साथ शेयर करूँगी आगे। और हमने एक डाली है इसमें नेपथलीन बॉल, जैसे कि कपूर वाली जो गोली जिसे हम कपड़ों में रखते हैं वो। अब इन सारी चीज़ों को डालकर अच्छे से आपको कूट लेना है। जितना बारीक हो जाए उतना कर लीजिए, ज़्यादा बारीक भी नहीं करना है, हल्का-सा दरदरा भी रखना है आपको। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ये पाउडर फॉर्म में आ जाए। सबसे ज़्यादा मुश्किल से ना बस जो हमारी ये मॉर्टिन होती है ना, वो फूटती है, बाकी सारी चीज़ें बहुत आसानी से कुट जाती हैं। तो इसीलिए मैंने यहाँ पर पॉलीथीन का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इसे हम किसी वैसी चीज़ में नहीं कूट सकते, इसकी स्मेल ना बहुत लंबे समय तक बनी रहती है फिर। और ये जो ऊपर वाला है ना मेरे अदरक का, ये एक्स्ट्रा है इसलिए इसका इस्तेमाल कर लेती हूँ। और इसको मैं अपने खाने-पीने के सामान में यूज़ नहीं करती। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जो भी आप इस्तेमाल करें या फिर कोई पत्थर ले लीजिएगा, कोई भी भारी चीज़ ले लीजिएगा, जिससे कि ये कुट जाए आराम से। उसके बाद अगर थोड़े-थोड़े टुकड़े हो जाते हैं उसके, तो छोटे-छोटे टुकड़े कर दीजिए। इस तरह से हमारा ये ना एक मिक्सचर बनकर तैयार हो गया है। अब इस मिक्सचर को हम 2 फॉर्म में यूज़ करेंगे, जिससे कि आप अपने घर से मच्छर-मक्खी भी भगा सकें, चूहे भी भगा सकें, चींटियाँ भी भगा सकें, सब कुछ भगा सकते हैं। तो यहाँ पर मिक्सचर एक होगा, लेकिन इस्तेमाल करने के इसके तरीके तो अलग-अलग होंगे। दोनों अलग तरीके हैं, बिल्कुल डिफरेंट हैं, तो इसलिए पूरा देखिएगा। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा कौन-सा तरीका किसके लिए है और इस कैसे तैयार किया गया है। तो यहाँ पर हमने मिक्सचर सारा एक ही उसमें निकाल लिया है प्लेट में। अब इस प्लेट को तो रखते हैं साइड में और जो हमारा इसके लिए हमें जो दूसरी चीज़ चाहिए वो तैयार कर लेते हैं। और बहुत सिंपल तरीका है उसको भी तैयार करने का। नॉर्मली आप जो आपके घर में आटा होता है ना, गेहूँ का आटा ले लीजिए, बेसन ले लीजिए या फिर मक्के का, बाजरे का, जिसका भी आटा आपके घर में है वो ले लीजिए, मैदा भी ले सकते हैं आप। और नॉर्मल इसे एकदम सिंपल तरीके से आपको गूँथ लेना है। इसमें आपने ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, सिर्फ़ एक चीज़ डालनी है, वो है कोलगेट। यहाँ पर थोड़ा-सा आपको कोलगेट टूथपेस्ट डाल लेना है। कोलगेट ही डालिएगा और कोई मत डालिएगा। इस चीज़ का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है और इतना डाल लेना है जितना 1 से 2 पर्सन मतलब यूज़ करते हैं पर 1 दिन में। और इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा लेना है। आटा एकदम सख्त भी नहीं रखना है और एकदम पतला भी नहीं रखना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आपके पास गुथा हुआ आटा है तो उसमें आप थोड़ा-सा कोलगेट मिक्स कर लीजिए। मेरे पास गुथा हुआ आटा नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा-सा आटा तुरंत लगाया है और उसको एकदम सॉफ्ट तरीके से गूँथ कर तैयार कर रही हूँ। तो जब तक मैं आटा लगाकर तैयार कर रही हूँ, तब तक आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइएगा कि आप मेरी वीडियो किस गाँव या किस शहर से देख रहे हैं, ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि आप अपने घर में किस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं। आपके घर में चूहे बहुत ज़्यादा हैं, छिपकली बहुत ज़्यादा हैं या फिर चींटी, चींटे, मच्छर, मक्खी, कौन-सी चीज़ आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है? इसको ना आप तरीके बस अलग होंगे, आप एक रेमेडी को बहुत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आटे की मैंने 5 बॉल्स बना ली हैं और इनको एकदम फ्लैट कर लेंगे और इसको ना बिल्कुल जैसे हम कचौड़ी की स्टफिंग भरते हैं ना, उस तरीके से भरकर तैयार करेंगे। लेकिन अभी ये भरने के लिए तैयार नहीं है। अभी इसको हमें 2 फॉर्म में 2 अलग-अलग तरीके से डिवाइड करना है और इसमें 2 अलग-अलग चीज़ें ही मिलानी हैं। उसके बाद इसका इस्तेमाल का तरीका बताऊँगी आपको। तो यहाँ पर हमने इन पाँचों को फ्लैट करके रख दिया, इसे करते हैं साइड में और अब इसका तरीका कर लेते हैं दूसरा बिल्कुल तैयार। तो यहाँ पर जितना भी मटेरियल है ना, इसके आधे पोर्शन में आप लीजिए एक टमाटर, एकदम फ्रेश टमाटर लीजिएगा और टमाटर का आपका कुछ भी वेस्टेज नहीं होगा, आप इसे बाद में सब्जी में यूज़ कर सकते हैं। वो भी कैसे? क्योंकि इसमें हमें सिर्फ टमाटर का ना जूस डालना है। थोड़ा-थोड़ा सा इसमें जूस डाल लीजिए और बस मैं आधे में ही डालूँगी, आधे में नहीं डालूँगी, आधे में मैं दूसरी चीज़ डालूँगी।
वो क्या है वो भी आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो यहाँ पर जितना इसमें से हल्का सा 1 चम्मच 1.5 चम्मच के करीब थोड़ा सा पल्प निकल आता है, वो मैंने यहाँ पर डाल लिया और बाकी टमाटर को आप अपने अच्छे से यूज में ले सकते हैं। आपके टमाटर को कुछ भी वेस्टेज नहीं हुई है, ठीक है। तो अब आपने इसको मिक्स कर लेना है आधे पोर्शन में, और आधे पोर्शन को आप क्या कीजिए, जैसे हमने आधे में टमाटर का जूस डाल लिया, आधे को ना आप दूसरे बर्तन में ट्रांसफर कर लीजिए, क्योंकि इसी में दोनों चीजें ऐड नहीं हो पाएंगी। तो मैंने यहाँ पर आधे में इसे मिक्स कर लिया, आधे को मैं दूसरे बर्तन में इसे निकाल दूंगी ताकि हम इसकी दूसरी रेमेडी जो है वो तैयार कर पाए। तो यहाँ पर मैंने दूसरा बर्तन डिस्पोजेबल कंटेनर ले लिया, उसमें मैं आधा ये मटेरियल निकाल कर रख दूंगी और आधे से थोड़ा सा ज्यादा मैंने इसमें मिक्स कर लिया है जितना हमारा टमाटर का पल्प था। अब ये जो हमारा दूसरा मिक्सचर है ना, इसमें हम क्या करेंगे कि आपको करना कि सिंपल सा एक तरीका देखिए, नॉर्मल सी चीज, इसमें आपको ले लेनी है डेटॉल। यहाँ पर 1 चम्मच के करीब मैं डेटॉल इसमें डाल रही हूँ, सिर्फ 1 चम्मच ही डालना है, आपको ज्यादा लिक्विड ही इसे बिल्कुल नहीं करना है, हल्का सा ही करना है कि आपस में एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए बस। जैसे हमने टमाटर का पल्प डाला है ऐसे ही सेम इसमें हम डेटॉल डालेंगे। अब इनको इस्तेमाल अलग अलग तरीके से करेंगे। तो हमने डेटॉल डाल दिया, अब हमने ले लिए यहाँ पर मिट्टी के दीपक। आपके पास मिट्टी के दीपक हैं तो वो ले लीजिए, या फिर कोई भी डिस्पोजेबल प्लेट्स होती हैं वो ले लीजिए, लेकिन उसको आपको अलग ही लेना है। और इनमें थोड़ी थोड़ी सी नीचे कॉटन रख दीजिए, थोड़ी थोड़ी सी कॉटन रख के ऊपर से आपने ये मिक्सचर रख देना है इस तरीके से, जैसे मैं रख रही हूँ। सारा मिक्सचर हमने 3 में रख दिया है, आपको ज्यादा जगह पर इस्तेमाल करना है तो आप ज्यादा भी रख सकते हैं। और ये मिक्सचर आपका बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेमेडी बनकर तैयार हो गई है। इसका इस्तेमाल किसके लिए करेंगे वो भी आपको आगे बताऊंगी मैं। तो इसे रख देते हैं साइड में, और जो हमने आटे की फ्लैट करके रोटियां जैसी बनाई थी उनमें हम इसको स्टफ कर लेते हैं। तो जैसे जैसे मैं साथ ही साथ स्टफ भी करती जाऊंगी और आपको इनका यूज भी बताती जाऊंगी ताकि वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, आप बोर ना हो। तो इनको ना स्टफ करके आपने करना क्या है कि आपको हर उस जगह पे इन्हें रख देना है जहां पर भी आपको लगता है चूहे बहुत ज्यादा हैं। ये आपकी जो रेमेडी है ना, ये चूहों के लिए होगी, प्रॉपर सिर्फ चूहों के लिए, ठीक है। चूहे हैं या फिर छोटे छोटे कीड़े मकोड़े घूमते हैं, किसी किसी के घर में ना छछूंदर बहुत घूमती हैं, चकचुंदर बोलते हैं उसे या फिर छछूंदर बोलते हैं, क्या बोलते हैं आपके यहाँ वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। जो रात में चू 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 करती रहती हैं, ये उनके लिए बहुत ज्यादा काम की होती है। तो इन्हें आप हर उस जगह पे रख दीजिए, ठीक है। और जो हमने दीपक वाली रेमेडी बताई थी, उस रेमेडी को आपने जहां पर आपको कॉकरोच लग रहा है या फिर आपको चींटियां बहुत ज्यादा लग रही हैं, जहां चींटियां आ जाती हैं उस एरिया में रख दीजिए। इसकी महक से ही ना वो आपके घर में बिल्कुल नहीं आएंगी, मच्छर नहीं आएंगे, छिपकलियां नहीं आएंगी, कॉकरोच नहीं आएंगे। इसकी इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्मेल हो जाती है, और ये कम से कम 8 दिन तक स्मेल बरकरार रहती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमने नीचे कॉटन रखी, कॉटन ना सोख लेती है सारी चीजों को, और लंबे समय तक ये रेमेडी बनी रहती है। और अगर आप इसे इस तरीके से नहीं रखेंगे ना तो ये सोखेगी नहीं। अगर सिंपल तरीके से रखेंगे तो उसकी 1 दिन में स्मेल खत्म हो जाएगी। तो आई होप मेरी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो एक ऐसी नई सी अमेजिंग सी वीडियो के साथ मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।